हरि ओम तत्सत। नमस्कार दर्शक बंधु, आमे ये आलोचना करुचे जे वेदांत दर्शन जहाँ आमे गत पूर्व अध्याय आलोचना करथिले। संसार रे दुई प्रकार प्राप्ति देखा जाए। गोटे होची अप्राप्तस्य प्राप्ति, अन्यटी होची प्राप्तस्य प्राप्ति। अप्राप्तस्य प्राप्ति अर्थ कौन? जहाँ आम पाखरे नाही बा जो वस्तु पूर्वरु आम पाखरे नथिला एवं जहाँ कर्म द्वारा साधन द्वारा आमे प्राप्ति करिवा पई चेष्टा करी ताको प्राप्त करुचे, ता होची अप्राप्तस्य प्राप्ति। केमिति? वर्तमान आम पाखरे कौनसी काम ना किंबा मो पाखरे योग्यता अच्छी किंतु चाकरी ना, किंबा मो पाखरे धर्म अच्छी किंतु अर्थ ना, धन ना, संपत्ति ना, किंबा मो पाखरे कौनसी प्रकार गाड़ीटे ना, अलंकारटे ना कि घरटे ना। तेणु मु कौन कली ना मोर बुद्धि बल कर्म को प्रयोग करी परिश्रम करी ए सबु वस्तु गुड़ी को धीरे धीरे प्राप्त कली। तेणु ताहला अप्राप्तस्य प्राप्ति। ए अप्राप्तस्य प्राप्ति रु जहाँ प्राप्त होई थाए ताहा आमको कौन हुए ना एगुड़िक सब अनित्य वस्तु होता है, नित्य वस्तु नुहंती। एगुड़िक सब अनित्यम होता है, विनाशी होता है, आउ एगुड़िक चिरस्थायी होई आम पाखरे रही न थांती, कारण एगुड़िक सब लौकिक पदार्थ मान होता। द्वितीयटी है प्राप्तस्य प्राप्ति, अर्थात जहाँ को आमे प्राप्त करी सारीचे किंतु भूली जाइए, भूली जाइए खोजुचे। जमिति जड़े ब्राह्मण अत्यधिक निशापान करी से शुद्रचित्त कर्म करी जाउछि, कारण से ब्राह्मण बोली निशा द्वारा निजको विस्मरण तार हो जाइए। शुद्र ज्ञानर भावता भितर आसी जाइए। तेबे सेठारे कौन हम? तार मूल हेले ब्राह्मण। केवल निशा द्वारा से निजर निजत्व को भूली जाइए, शूद्र परि आचरण करुछि। से ब्राह्मण भाव को पुनर्स्मरण करैबा पई ता बुद्धिरु जदि निशाटी को हटे दिया जीव, तेबे तापाई आ कौन सी साधनर आवश्यकता पड़िबो नाही। तेणु आत्मा होउछंती समस्तंकर पाई नित्य स्वरूप। आत्मा केबे साधन कि साध्य नुहंती, आत्मा होउछंती स्वतः सिद्ध। आउ यह समस्त को प्राप्त हो सारी छंती, किंतु आमे ए अज्ञान जगु आमे देह को, इंद्रिय को, मन को, प्राण को, बुद्धि सहित आमे जो तादात्मिक भाव व एकत्व भाव को ग्रहण करी निजको आमे जन्म मृत्यु, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता यही सब बंधन धर्मी बोली आमे निजको जो मानी नहीं, देह प्रति जो अहं बुद्धि आमे करी नहीं, अर्थ अनात्मारे आत्मबुद्धि आमे करी नहीं। ये जो भ्रांति आम भीतर आसी जाइए, देहात्मक बुद्धि आसी जाइए, तेणु आमको अनेक दुख कष्ट दे गति करबा पई पड़ुछि। कारण आमे निजर वास्तविक स्वरूप ठारू अलग बोली भावुचे, जहाँ केबे आम ठारू अलग नुहे
ताकू सबुबले अलग बोली भावुचे। तेणु यहाँ कहीं हो कौन पे हो आमर अज्ञान जो ये अज्ञान बा अविद्या जो आमे मुक्त होइथिले मध्य निजकू बद्ध अमृत होइथिले मध्य निजकू सर्वदा मरणशील भावुचे। असंग होइथिले मध्य निजकू संसारी बोली सबुबले परिचय दौचे। आमे निष्क्रिय होइथिले मध्य निजकू सबुबले क्रियावान बोली आमे मानि नहींचे। ये गुड़िक जितेबाला वेदांत वाक्य प्रति विश्वास एवं गुरुंकर वाक्य प्रति निष्ठा एवं विश्वास आसीजीव आमे से सत्य स्वरूप को बा निज स्वरूप को आमे निश्चित स्मरण करि पारिबा। कारण मु होची नित्य, मु होची शुद्ध, मु होची बुद्ध, मु होची सच्चिदानंद, मु होची आत्मा आ मु होची अजर आ मु होची अमर। ये जो निष्ठा, ये जो श्रद्धा विश्वास भक्ति, आत्मा साक्षात्कार, आत्मदर्शन जहा प्राप्तस्य प्राप्ति अर्थ अप्राप्तर प्राप्ति नुहे, या प्राप्तस्य प्राप्ति हो जाए। जमिति अग्नि को उष्मता, सूर्य को प्रकाशता, आँख को मधुरता, लेंबू को खट्टा, लुण को लवणता जमती प्राप्ति होई थाए, सेमती ए वेदांत ज्ञान रे आमे नित्य प्राप्त परमात्मा सहित मुक्तिर आनंद को बा आत्मार प्राप्ति को आमे प्राप्त करि थाउ। बंधन जन्म मरण दुख भ्रांतिर निवृत्ति प्राप्त मध्य हमको होई थाए। कारण ये दुनिया रे आत्मज्ञान थारु श्रेष्ठ तपस्या नहीं, और आत्मज्ञान प्रदान करवा ठारू श्रेष्ठ दान भी दुनिया रे नहीं। तेणु आत्मलाभ ठारू श्रेष्ठ लाभ भी दुनिया रे नहीं। तेणु आत्मसिद्धि तारू श्रेष्ठ सिद्धि मध्य दुनिया रे नहीं। तेणु आत्मगुरु ठारू श्रेष्ठ गुरु मध्य दुनिया रे नहीं। तेणु आत्मपूजा ठारू श्रेष्ठ पूजा मध्य संसार रे नहीं, और आत्मयज्ञ ठारू श्रेष्ठ यज्ञ मध्य संसार रे नहीं। तेणु ज्ञान प्राप्तिर आत्मज्ञान प्राप्ति पाई साधन होची कौन? श्रवण मनन एवं निधिध्यासन। यह द्वारा जड़े व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो गले याठारु श्रेष्ठ तपस्या मध्य जगत रे नहीं। अज्ञान नाश ही संसार रे सबुठारु श्रेष्ठ कर्म। एक कथा गीता भी कहते बहव ज्ञान तपस्या पूजा मद भाव गता। तेणु ज्ञान यज्ञ द्वारा ही परमात्मा असली पूजा होता है। आ ज्ञान यज्ञ ही सबु यज्ञ ठारू श्रेष्ठ। श्रेयानम द्रव्य मया द्रव्यम ज्ञान यज्ञम तपम परम तपः। ज्ञान अग्नि द्वारा ही जीवर समस्त संचित शुभ अशुभ कर्म दग्ध हो जाए। तेणु ये जो ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात कुरुते तथा जेते ज्ञान अग्नि द्वारा आमर कौन हुए ना जेते अनंत कालर संस्कार गुड़िक कुसंस्कार गुड़िक संचित कर्म गुड़िक सब नष्ट हो जाए। आउ देहात्मिक बुद्धि नष्ट हुई आमर देह प्रति जो अहम भाव तादात्म्य भाव मध्य नष्ट हो जाए। सेतबेले जाई ये मनुष्य बा ये जीव प्राप्तस्य प्राप्ति बा नित्य प्राप्त सच्चिदानंदंकर स्वरूप को लाभ करी अहम ब्रह्मास्मि शिवहम शिवहम सोहम सोहम इत्यादि सत्य ज्ञानर मनुष्य भितर उदय होता है। आई भूली जाइतिबा स्वरूपर स्मृति ही गोटे कर्म द्वारा ये जो ज्ञान
गोटे कर्म द्वारा मध्य प्राप्त हुए ना। नष्ट मोह सुक्ति लब्ध्वा श्रीमद् भगवत गीतार भगवान अर्जुन को कही नष्ट मोह समस्त मोह नष्ट हो स्मृति अर्थ तुम्हें हूँ सी ये जो स्मृतिटा आम भूली जाइए सी पुनर्बार आम स्मरण को आसी जाए। तेणु जीवपाई आत्मस्वरूप केबे हेले अभाव नथिला आ तीन काल ये आत्मार विद्यमानता रही थाए। जेपरी अल्प अंधार रे आम दौड़ीटे देखिले से सर्पर भ्रम सृष्टि होता है। आ सापर भ्रम हवा समय रे बा भ्रम निवृत्ति समय भी केवल दौड़ी ही रही था। भ्रम निवृत्ति हो सारा पर सापर जो भ्रमटी कौन हुए नष्ट हो जाए आमको केवल दौड़ी रही था। कारण सत्य ज्ञान होची दौड़ी से ज्ञान होची आलोक अंधकार नाश करी जे ज्ञान को प्रकाशित करती से होचंती से आत्मस्वरूप ज्ञान। कारण अंधारटी माने सॉरी अंधार दोषरु दौड़ीटी आमको साप परिका लगी था। यदि आलोक आसी जाए से प्राप्त दौड़ी रे ही दौड़ी निजको दौड़ी बोली सिद्ध करिथा। से परी जीवर आत्म अज्ञान पूर्वर भी से आत्मा ये शरीर भितर रही था। ये आत्मा सब बड़े अच्छी तेणु जीवर अज्ञान जोगु बा ये देह भितर मध्य आत्मबुद्धि जोगु ये सब भ्रम सृष्टि होता है। आत्मा थिले अच्छंती आगु मध्य रहिबे। तेणु मु होची देह नुहे मु कौन कर्मर कर्ता नुहे कि भोक्ता नुहे। यही भ्रमर निवृत्ति करवा होची वेदांत दर्शनर वेदांतर मुख्य विषय वस्तु। मिथ्या भ्रम को दूर करी सत्य को परिचित कराइबा होची वेदांत दर्शनर कौन आभिमुख्य। सत्य होची केवल एतिकी जे मु आत्मा मु नित्य मुक्त मु मुक्तात्मा सदा मे समत्वं न बंधन मुक्ति चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यही बंधन भ्रांति को निवृत्त करने पाई यही सब साधन मान महापुरुष माने वेदांतरु नुआ नुआ नूतन नूतन भाव रे मार्ग को साधन मार्ग को प्रदर्शन करिसेंती। तेणु बंधन होउची गोटे काल्पनिक भ्रम। याकू दूर करने पाई वेदांतरे ज्ञान द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त हेबो। यही सिद्धांत रे निजको स्वयं को बोध करि परिबो। यह ही वेदांत दर्शनर मुख्य कार्य। जने अज्ञानी जने साधारण लोक निजको आत्मस्वरूप बोली न जानी निजको देह इंद्रिय मन बुद्धि और सेमानक द्वारा सांसारिक क्रिया करा जो होउची से सब निजे करुची बोली भाभी नहीं दुख सुख को अनुभव करिथाए। तेणु यही भ्रम बा यही मिथ्या ज्ञान रु निवृत्ति करने पाई आमको वेदांत शिक्षार आवश्यकता रही और समस्ते मध्य वेदांत शिक्षा को करवा मध्य उचित। एबे आमे परवर्ती अध्याय आलोचना करिया। हरि ओम तत्सत।